तो गुड इवनिंग। माय नेम इज़ साहिल इकबाल। आज जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम बनाया है पैलिंड्रोम। यानी कि हम एक स्ट्रिंग है उसको चेक करेंगे कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँ तो पैलिंड्रोम का मतलब यह होता है कि जो हमने एक स्ट्रिंग दी है वो दोनों साइड से यानी कि राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट दोनों साइड से इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है यानी कि उसके हर कैरेक्टर जो कि हर एक इंडेक्स पे यानी कि हर एक इंडेक्स पे हर एक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट बराबर आ रहा है, हर तरीके से वो सेम है, तो वो पैलिंड्रोम है। चलिए हम अब इस प्रोग्राम जो हमने बनाया है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल ली है। अ, इसके बाद में हमने वूल इज़ पैलिंड्रोम यानी फंक्शन बनाया है जो चेक करता है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। इसके साथ में हमने जो है एस टी आर यानी कि वो एस टी आर है जो इनपुट स्ट्रिंग के लिए लिया है और लेंथ यानी स्ट्रिंग की लेंथ के लिए लिया है। कैरेक्टर स्टैक हमने जो बड़े ब्रैकेट में लेंथ लिया है, एक स्टैक बनाया है जिसमें हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर को पुश करेंगे। उसके बाद में हमने इंट टॉप इक्वल टू -1 यानी कि टॉप इक्वल -1 का मतलब है स्टैक अभी जो है वो एम्प्टी है। उसके बाद में स्टैक टॉप प्लस प्लस बराबर एच टी आर -1। ये जो क्या बोले टॉप इक्वल टू -1 तो पहले असाइनमेंट बनेगा। इसके बाद में इसके बाद में हमने जो पहले टॉप बढ़ाया है फिर वैल्यू स्टोर करेंगे। उसके बाद में हम कंटिन्यू क्या बोलते हैं उसको फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसको। उसके साथ में ही फर्स्ट लूप जो हमने उस कैरेक्टर को स्टैक में एंट्री करवाएंगे। स्टैक में स्ट्रिंग के कैरेक्टर को स्टोर करने की जो हम इसके थ्रू फोर जो हमने लूप लगाया है उसके थ्रू हम स्टैक में स्ट्रिंग के कैरेक्टर को स्टोर कराएंगे। उसके बाद में जो हमने सेकंड लूप लगाया है टॉप करके उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए यहाँ जो हमने स्टैक के लास्ट में एलिमेंट से पॉप हो रहा है वो स्ट्रिंग के स्ट्रिंग कैरेक्टर से कंपेयर भी हो रहा है। अगर मिसमैच मिल गया तो पैलिंड्रोम नहीं है। यानी कि इसमें जो हम जो इस कंडीशन में इस लूप के अंदर उसको चेक करवा रहे हैं, अगर वो चेक यानी कि नॉट इक्वल यानी कि दोनों सेम नहीं है यानी कि तो पैलिंड्रोम नहीं है। उसके बाद में अगर जो सारे कैरेक्टर हैं मैच हो जाते हैं तो स्ट्रिंग है जो हमारी वो एक पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम है। उसके बाद में हमारा मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। हमने यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं। उसके साथ में ही हमने जो कि स्ट्रिंग की लेंथ है वो कैलकुलेट की है। इसके साथ में हमने इफ़ इज़ द पैलिंड्रोम एच टी आर कॉमा लेंथ स्ट्रिंग इज़ द पैलिंड्रोम एल्स स्ट्रिंग इज़ द नॉट पैलिंड्रोम यानी कि हमने इनपुट के लिए एक इस स्टेटमेंट के साथ करवाया है। यानी कि जो हमारी क्या बोलते हैं स्ट्रिंग है हमने करवाई है, अगर वो दोनों तरीके से सेम है तो यानी कि पैलिंड्रोम है, अन्यथा वो पैलिंड्रोम नहीं है। इसको पैलिंड्रोम और नॉट पैलिंड्रोम के लिए जैसे कि हमने एक एग्जांपल सबसे पहले मैं हमारे सर का नाम लेना चाहता हूँ। उनका नाम नीरज अरोरा जी है। तो अरोरा अरोरा में जी है जो ARORA आता है अरोरा। यानी कि जो हमने ये स्ट्रिंग यूज़र ने यानी कि हमने स्ट्रिंग इनपुट की है अरोरा, तो यानी कि जिसका पहला अक्षर ए है और लास्ट अक्षर भी है, उसका सेकंड अक्षर भी आर है, तो उसका सेकंड लास्ट लास्ट जो हमारा वर्ड है कैरेक्टर है वो भी आर है। और जो हमारा मिडिल कैरेक्टर है वो ओ है। तो यानी कि वो दोनों राइट साइड से भी लेफ़्ट साइड से भी फर्स्ट साइड से भी और एंड की साइड से भी बीच में यानी कि मिडिल में आता है वो दोनों साइड से ओ आता है। तो यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो एक पैलिंड्रोम है। अब दूसरा मान लीजिए यूज़र नेम में जैसे कि मैंने अपना ही नाम क्या बोलते हैं इनपुट किया है साहिल। तो मेरा पहला जो कैरेक्टर है वो एस है और लास्ट कैरेक्टर है जो एल है। तो यानी कि वो पहला ही कैरेक्टर है जो मिसमैच हो गया है यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है नॉट पैलिंड्रोम है। थैंक यू, मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। और मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ आपको ये मेरा प्रोग्राम है ज़रूर समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।